हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अखिलेश मंडल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा और ये चीज आपकी एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका बताएंगे, क्योंकि माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका होता है और तीनों तरीका में से किसी भी एक तरीका से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि आंकड़ा यानी संख्या बड़ी बड़ी दी हुई हो तो आप यदि उस सिचुएशन में प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। लेकिन मैं आपको जो है प्रत्यक्ष विधि नहीं बल्कि पग विचलन विधि बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल विधि है। इससे जो है आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं और आंसर सही सही निकाल पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। हम इस वीडियो में आपको तीनों चीज ज्ञात करके बताएंगे और ये तीनों चीज अगर सीख जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले उसका जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ये चीज आप लोगों को कर लेनी चाहिए ताकि हम आपको जब भी कोई नया चीज डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम चलिए, हमको कुछ सारणी दी गई है और इस सारणी के मदद से हमको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तीनों चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, आपको जो है ना, आपको क्षैतिज में दिया हुआ रहेगा तो आपको ऊर्ध्वाधर में बनाना है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ से पहले से ही बना के रखे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि पग विचलन विधि से माध्य अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको जो है ना 5 स्तंभ बनाने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ और 5 स्तंभ। इस तरह से हम 5 स्तंभ बनाएंगे और इनकी मदद से जो है हम पग विचलन विधि के माध्यम से इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको तीनों चीज ज्ञात करके बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो सूत्र याद होना चाहिए, तभी जो है आप पग विचलन विधि के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, x बार बराबर माध्य को हम लोग x बार से लिखते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में h। और मैं आपको बता दूं सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हम करते हैं। यहाँ पे हमें f की टेबल दी गई है। पहला क्या है, 4, तो हम लिखेंगे 4, फिर 5, 13। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख देख कर लिख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से देख देख कर लिख लेता हूँ, 14, 8 और ये 4। उसके बाद मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप इसका पैटर्न पकड़िए, अगर पैटर्न पकड़ लेते हैं तो आप भी बड़े आसान तरीके से इसका मध्य बिंदु निकाल पाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, इस तरह से दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहली वाला जो संख्या है 65 और 85, इन दोनों का योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं 65 और 85 जोड़ते हैं, कितना आता है 5 5 10 के 0, 8 6 14 और 1 15 यानी 150। तो जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75। आपको यहाँ से पैटर्न पकड़ना है, 65 से कितना अधिक है, 65 से कितना अधिक है 75। तो आपको बताना है 65 में कितना जोड़े जो 75 आया। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज लगा लेना है, जैसे 65, 70, 70, 75 यानी 10 10 का अंतराल चल रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना और भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें 10 जोड़ते चलिए, आपका आंसर निकलते चले जाएगा। तो 85 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा 95। इसी तरह से 105 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा 115। इस तरह से पैटर्न पकड़ना है और आपको लिखते चले जाना है। अब 125 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा 135 आएगा। 135 में अब हमको 135 में नहीं, 145 में 10 जोड़ना है 155,
ठीक है, 155 हो गया। अब 165 में हम 10 जोड़ेंगे तो 175। अब क्या करेंगे, 185 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मध्य बिंदु। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एफ इंटू यू निकालना है। क्या निकालना है, एफ इंटू यू निकालना है। ठीक है, या तो एक मिनट डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटे में 2। ठीक है, या चलिए हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम एफ लिख देंगे। एफ बराबर सूत्र होता है, यू बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए बाई 2। तो आपको यू का मान निकालना है। तो यू का मान हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कल्पना करके मान माना जाता है, तो आपको जो इच्छा है वो मान सकते हैं। तो हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप बीज वाले को मानते हैं तो आपका जल्दी में आंसर आता है और वो भी सही आंसर आएगा। इसीलिए आप भी बीज वाले मानिए ताकि आपका आंसर मिस्टेक ना हो, जल्दी से इसका आंसर सही आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पे बीज वाला को ही मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम इसको मान लेते हैं। ए का मान इसको मान लेंगे, तो जहां ए का मान मानेंगे वहां 0 देंगे और ऊपर में संख्या माइनस में होगी, माइनस का 1, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3 और इधर प्लस में संख्या होगा 1 2 3। इस तरह से हम संख्या प्लस में लिख देंगे। आप क्या करना है, एफ इंटू यू निकालना है, एफ इंटू यू। तो देखिए एफ इंटू यू कैसे निकालेंगे, यानी एफ और यू को गुना करना है। तो मेरा एफ का टेबल ए रहा और यू का टेबल ए रहा, यानी 4 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 12। इसी तरह से 5 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10। फिर 13 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 13। इसी तरह से 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0। 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14। ठीक है, इसी तरह से 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। इस तरीके से हम गुना करके बैठा देंगे। अब इसको देखिए हम किस तरह से सरल करते हैं। माइनस में है ये सब, इन सब को हम माइनस में है तो जोड़ देंगे, यानी 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ 2 1 3, माइनस का 35 हुआ। प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 और 2 12 और यहाँ पे 3 और 1 4, कितना हो गया 42। तो प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो यहाँ पे सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, सिग्मा एफ यू का मान कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, इसीलिए घटाएंगे तो माइनस प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ यू का मान। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, अब इसका योग करना है, सिग्मा एफ बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 4 28। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 3 3 4, 4 और 2 6, 68 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, आप जो कल्पना करके माने हैं उसको लिख लीजिए। माना कल्पित माध्य, यानी कल्पना करके हम क्या माने थे, ए का मान माने थे, तो ए का मान क्या माने थे 35, तो लिख 135, ये हो जाएगा ए का मान। उसके बाद तो वर्ग अंतराल आपका क्या है, यानी वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए वर्ग अंतराल 135 के सीधे चलिए 25 में कितना जोड़े जो 145 आया, तो अंतर देखना है, अंतर देखना है, या तो फिर आप घटा भी सकते हैं। 145 माइनस कर दीजिए 125, 0 2 20 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो एच का मान कितना हो जाएगा आपका 20, तो लिख दीजिए 20। अब चलिए इसका सूत्र लगा दीजिए पग विचलन विधि का, जो एक्स बार बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच, ये पग विचलन विधि का सूत्र होता है। अब आपको क्या करना है, ए का मान बैठाना, ए का मान कितना 135 प्लस में सिग्मा एफ यू का मान कितना, सिग्मा एफ यू का मान मेरे पास 7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 68 और इंटू में एच कितना है 20। अब यहां से आप कटा सकते हैं, आपको कटाना है यहाँ पे 135 प्लस 7 बटे 68 है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर कटा लेता हूँ, 10 दूना 20 और 34 दूना 68, 5 दूना 10, 17 दूना 34, 17 दूना क्या हो जाएगा 34। तो आपको क्या करना है 135, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 135 प्लस 7 को 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35,
अपॉन 17 है तो 17। अब इसका भिन्नक जोड़ हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 और 17 का लघुत्तम लेंगे 17, उसके बाद 1 का भाग देंगे 17 में, तो 17 का गुना 135 में करेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ गुना करके बताता हूँ। 17 पचे 85 के 5, हाथ मेरा कितना 8, 17 × 51, 51 और 8 कितना 59 के 9, हासिल 5, 17, 17 और 5 कितना होता है 22, प्लस 17 को 17 से भाग देंगे, भागफल 1, 1 का गुना 35 में करेंगे 35। ऐसे भी आप लोगों को पता होगा, ये छोटी क्लास में आप लोग भिन्नक जोड़ पढ़ लिए होंगे, इसीलिए हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, आपको भी करना है इसी तरह से। तो आप इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 के 0, 9 3 12 1 13 3 हासिल 1, और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे में 17। अब इसको हम भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। जब हम इसका भाग देंगे तो आएगा आपका लगभग आंसर 137.05, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका माध्य। अब आपको ज्ञात क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अब चलिए हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं, और माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको 3 खंड बनाने होंगे, क्योंकि इसमें एक संचयी बारंबारता होता है जो अभी हम ज्ञात करने वाले हैं, और संचयी बारंबारता किस तरह से हम निकालते हैं उसको आपको देखना है। यहाँ पे दिया गया है मासिक खपत, यहाँ उपभोक्ता की संख्या दी गई है, ये आपको लिख लेना है। उनके बाद जो CF है यानी संचयी बारंबारता, उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ आपको लिखना है 4, उसके बाद 4 और 5 को जोड़ दीजिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 9, फिर 9 और 13 को जोड़ेंगे कितना होगा 22, इसी तरह से 22 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 42, 42 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 और 4 को जोड़ देंगे तो 68। तो यहाँ पे आपका लास्ट में कितना आया 68। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ आपका 68 ही होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे सिग्मा F या N बराबर सिग्मा F या N लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो माध्यक में सबसे पहला काम होता है n/2 निकालना, तो हम यहाँ पे n/2 निकालेंगे। n/2, n का मान कितना मिला 68, और अपोन में 2 है तो 2, 68 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 34। अब आपको देखना है 34 किसके किसके बीच आता है, तो 34 22 और 42 के बीच में आता है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है 42, तो 42 में हम आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप एक तीर का निशान लगा सकते हैं, और यदि आप चाहेंगे तो आप इस तरह से गोला कर सकते हैं, इस तरह से आप काल्पनिक रेखा से घेर सकते हैं। तो चलिए आपको जैसी इच्छा वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना 20, ये आपका F का मान हो जाएगा, और 42 से ठीक ऊपर ये CF का मान हो जाएगा, और उसके बाद इसके सीधे जो पहली संख्या है वो L का मान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र आपका हो जाता है L, माध्यक का सूत्र हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू में H, ये आपका माध्यक का सूत्र हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, CF का मान चाहिए, F का मान चाहिए, H का मान चाहिए। तो H आपका कहाँ हो जाएगा, यानी 125 और 145 में कितना का अंतर चल रहा है ये आपको बताना है, और वही आपका H का मान हो जाएगा। और बाकी का मान तो हम आपको बता ही दिए हैं, CF का मान, F का मान, L का मान जो सबसे पहला वाला संख्या वो L का मान हो जाएगा। इस तरह से आपको सब चीज का मान निकाल लेना है। तो हम मान निकाल लेते हैं, यहीं पे यहाँ हम लिख लेंगे, या तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे L का मान आपका हो जाएगा 125, उसके बाद F का मान हो जाएगा आपका 20, उसके बाद आपका CF का मान हो जाएगा 22, ठीक है। और H का मान कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब अंतर आपका 20 का चल रहा है, इसीलिए आपका 20 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको माध्यक का सूत्र लगाना है। तो माध्यक का सूत्र हम लिख लेते हैं यहाँ पर। माध्यक का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू में H, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। L का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 125 है, तो यहाँ हम 125 लिख देंगे, प्लस n/2 का मान
कितना है, n/2 का मान हम कितना निकाले थे 34, माइनस CF का मान हम कितना निकाले हैं 22, बटे में F का मान यहाँ पे देख सकते हैं 20 है, तो लिखेंगे 20 इंटू में H का मान कितना है, H का भी मान कितना है 20 है। तो देखिए 20 से 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 125 प्लस 34 में से 22 माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 12, 125 और 12 को जोड़ दीजिए 137। तो इस तरह से जो है आप इनका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यक ज्ञात करना बहुत सिंपल था, ठीक है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको F, n/2, CF और H का मान कहाँ से निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे n/2 निकाले तो n/2 कितना आया 34 आया, और 34 आपको देखना है CF में। 34 कहाँ देखना है आपको, CF में देखना है। 34 किसके और किसके बीच आता है, 34 22 और 42 के बीच में आता है। तो इनमें से उच्चतम मान कौन है, इनमें से उच्चतम मान 42 है, इसीलिए 42 के ठीक ऊपर ये CF का मान हो जाएगा। और इससे आगे जाएंगे, सीधे जाएंगे तो ये F का मान, और इससे आगे जाएंगे तो ये आपका L1 का मान, ये L2 का मान। तो यहाँ L2 की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए L1 का मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उनको माध्यक में बैठा देते हैं, माध्यक का फॉर्मूला में, और इनका आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो आप एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनको आपको लगता है ये कठिन है तो आप इनको कठिन मत मानिए, कठिन मानिएगा तो आपको कठिन लगेगा। अगर इनको मान लेते हैं कि नहीं ये आसान है तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका बहुलक किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक भी बहुत आसान तरीके से मैं ज्ञात करके बताऊंगा। और बहुलक में उच्चतम मान देखा जाता है कि इनमें उच्चतम मान क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके किताब के अंदर हिसाब दिया गया है उसी को देखना है और उनको देख करके इसका बहुलक ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक टेबल बनाना पड़ा, लेकिन बहुलक में कोई भी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मासिक खपत और उपभोक्ता की संख्या, ये दोनों आपको बुक में मिल जाएगा। इसी से आप जो है इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, उच्चतम अधिकतम मान देखना है। तो यहाँ पर उपभोक्ता की संख्याओं में देखिए अधिकतम मान क्या है, तो हमें तो यहाँ 20 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F1 का मान। उसके बाद इससे आगे जाइएगा तो ये F2 का मान हो जाएगा, और इससे पीछे जाइएगा तो ये F0 का मान हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए मैं आपको इसी के सीधे लेके चलता हूँ। ये हो जाएगा आपका L1 का मान, ये L2 का मान हो जाएगा, लेकिन L2 का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम L1 का मान लेकर चलेंगे, ठीक। उनके बाद आपको क्या करना है, बहुलक का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो है इसका सब चीज का मान लिखकर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F1 का मान आपका कितना हो जाएगा, F1 का मान आपका हो जाएगा 20। उसके बाद F0 का मान कितना हो जाएगा, F0 का मान हो जाएगा 13। उसके बाद F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा आपका 14। उसके बाद क्या करना है, L का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए L का मान आपका हो जाएगा 125, और H का भी मान चाहिए। तो अंतर इसमें कितना का चल रहा है, तो यहाँ पे अंतर 20 का चल रहा है। तो ये हम सब चीज का मान निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए मैं बहुलक ज्ञात करके बताता हूँ। बहुलक भी ज्ञात करना बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, लिखूंगा बहुलक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। ये हो जाएगा आपका बहुलक का सूत्र, और इसी में बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए L का मान मांग रहा है, तो L का मान अभी हम कितना निकाले हैं, यहाँ देख सकते हैं 125। तो यहाँ लिखेंगे 125 प्लस F1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 20 है, माइनस F0 का मान 13 बटे में 2 इंटू F1 का मान कितना है 20, माइनस F0 का मान कितना है 13, माइनस F2 का मान कितना है 14, और इंटू में H मतलब
इसका जो है देख लीजिए अंतर कितना है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, तो यहाँ लिखना है आपको 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 बटे में 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस में इसको और इसको जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा और इंटू में 20 हो जाएगा। 125 प्लस इसको इससे गुना कर दीजिए 140 हो जाएगा, 20 सत्ते 140 बटे अब इसको माइनस कर दीजिए 40 में 27 माइनस करेंगे यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा आपका 1। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 125 प्लस में जब हम इसको इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 10.76 आ जाएगा, 10.76। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका जो मान आने वाला है तो आप जोड़ सकते हैं 135.76 के लगभग में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हम 3 चीज आपको बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इस एक बार और बता देता हूं कि इसको हमने कैसे किया है और इसको किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना बहुत सिंपल है। सबसे उच्चतम घात देखना है, उच्चतम घात नहीं उच्चतम मान देखना है। इनमें सबसे उच्चतम मान क्या है, तो यहाँ पे उच्चतम मान देख सकते हैं। उपभोक्ता की संख्याओं में 20 है तो वो F1 का मान हो जाएगा और इससे पीछे F0 का मान ये हो जाएगा। उससे आगे जाइएगा तो F2 का मान हो जाएगा। इसके सीधे चलेंगे तो हमको यहाँ L का मान मिलेगा और इनमें इन दोनों के बीच में कितना का अंतर चलता है, तो 20 का अंतर चलता है, इसीलिए H का मान 20 लिख दिए और इसका फॉर्मूला हम बैठा दिए। L का मान मांग रहा था तो L का मान 125 प्लस है तो प्लस F1 का मान, तो F1 का मान यहाँ से हम दे दिए हैं 20 माइनस F0 का मान, तो F0 का मान कितना 13 तो 13 लिख दिए बटे 2 इंटू F1 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 20 है तो यहाँ 20 लिखे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर F0 का मान 13 तो 13 माइनस F2 का मान, F2 का मान कितना है यहाँ पे 14 है इंटू में H का मान यहाँ देख सकते हैं 20 जो हम निकाले थे पहले। अब इसको क्या करना है आगे सोल्व कर लेंगे। 125 प्लस में इसको जब माइनस करेंगे तो 7 बटे इसको इससे गुना कर दीजिए 40 माइनस इसको और इसको जोड़ दीजिए 27 इंटू में 20 है तो 20। अब क्या करना है 125 प्लस जब हम इसको इससे गुना करेंगे 140 होगा बटे में इसको माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 125 प्लस इसमें 140 में 13 भाग देंगे तो 10.76 आएगा। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 135.76। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।